Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStar2021। जैसे कि आपको पता है हमने हमारे दोनों मैथ स्टार्ट किए हुए हैं, रियल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज ग्रुप्स एंड रिंग्स। तो आज हम रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में 4 एग्जाम्पल से लेके और 11 एग्जाम्पल तक के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए ये समझने के लिए एग्जाम्पल्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी हो, क्योंकि उनका यूज़ होगा इसमें। एक बार जो इसमें यूज़ होगा वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो, इसमें ये वाली चीज़ यूज़ होगी। ये क्या है? इंटीग्रल है, किसी फंक्शन एफ का इंटीग्रेशन है ना। और ये क्या है आपको पता है, एफ ऑफ एक्साई आर डेल्टा आर, इसको हम क्या बोलते हैं? रिमान सम बोलते हैं। तो वही बात है जैसे कि अपर सम में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करके हम अपर इंटीग्रल निकालते थे, लोअर सम में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करके लोअर इंटीग्रल निकालते थे, वैसे ही रिमान सम में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करके हम रिमान इंटीग्रल निकालेंगे। और रिमान इंटीग्रल और इंटीग्रल फिलहाल हम सेम ही लेके चलते हैं इस मैथ में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ आपसे यही पूछा होगा, कोई फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो आपको पता है आप क्या निकालोगे, सबसे पहले रिमान सम निकालोगे और फिर उसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। हम सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हम यही काम करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो पार्टीशन आपको पता है आपको लेनी पड़ेगी। 1 जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 1 एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड नहीं लास्ट पॉइंट क्या है 2। सो एक्स नॉट 1 एक्स एन 2 और उसके बीच में आपने x1 x2 एंड सो ऑन ले लिए सारे। ये पार्टीशन बन गई। ये इसको n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रही है और हर किसी की लेंथ कितनी है 1/n। हर किसी की लेंथ कितनी है 1/n है। ये चीज़ पता है इसने क्यों कहाँ से ली है? जैसे हम पार्टीशन करते हैं ना 1 से और 2 की, इसकी नॉर्मल पार्टीशन हम कैसे करते थे? ऐसे करते थे ना, 1 से और 2 तक के इंटरवल की आपको पार्टीशन लेनी है। तो 1 1 + 1/n 1 + 2/n एंड सो ऑन 1 + n/n। तो ये लास्ट टर्म है, ये क्या बन जाएगी, n से n कैंसिल, 1 + 1 2 बन जाएगा। फर्स्ट 1, सेकेंड और जो लास्ट पॉइंट है वो है 2 और ये पार्टीशन हम इस टाइप से मानते हैं। सो इसमें हर किसी का डिफरेंस कितना है, इसमें से ये माइनस करो क्या आएगा 1/n, इसमें से माइनस करो क्या आएगा 1/n। तो अभी तभी इसने कहा कि हर इंटरवल की लेंथ कितनी है 1/n। और किस टाइप से है देखो, अब सारे इंटरवल्स की लेंथ अगर 1/n है तो आपको नॉर्म पता है। नॉर्म क्या होती है, NORM, नॉर्म क्या होती है? सारे सब इंटरवल्स की लेंथ निकाल लो, उनमें से जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या कहलाती है, नॉर्म कहलाती है। अब सबकी लेंथ अगर यही है तो नॉर्म भी तो 1/n ही होगी ना। सारे 1/n 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 सो ऑन ऐसे ही है, तो सबका मैक्सिमम कौन है, 1/n ही तो है। अब जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/∞ किसको टेंड करेगा, 0 को। सो जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है वैसे नॉर्म 0 को टेंड कर रही है। अभी तक हमने सिर्फ यही देखा कि फंक्शन ये है, पार्टीशन ये है और हर किसी की लेंथ 1/n है और नॉर्म 0 को टेंड कर रही है जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब देखो, r-1th टर्म ये होगी, rth टर्म ये होगी। ये वाले पार्टीशन में थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे आप, इसीलिए मैंने आपको पहले पार्टीशन दिखाई है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 + 1/n 1 + 2/n एंड सो ऑन। तो r-1th टर्म क्या होगी, 1 + r-1/n और rth टर्म क्या होगी, 1 + r/n। और अब देखो डेल्टा r क्या होता है, h होता है। h यानी कि डिफरेंस कितना है, यानी 1/n। तीनों वैल्यूज आ गई ना, xr आ गया, xr-1 आ गया और h आ गया। अब जो हमें निकालना है वो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये कौन सा है हमारा, रिमान सम। देखो अब यहाँ पे डेल्टा आर आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्साई आर हम क्या लें, एक्साई आर हम लेके चलते हैं एक्स आर। एक्साई आर वैसे क्या होता है, rth इंटरवल का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है, तो हमारी मर्जी हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम एक्स आर लेके चलते हैं इसको। सो एक्साई आर इक्वल टू एक्स आर इक्वल टू 1 + r/n। तो सिंपल सी बात है, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे किसकी, एफ ऑफ एक्स आर की। यहाँ पे डेल्टा आर 1/n है ही और साथ में ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते रहेंगे। इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। आपको ये प्रूव करना है कि ये इंटीग्रेशन 3/2 के इक्वल आएगा। तो चलो देखते हैं, ये किया हमने, वैल्यू पुट की, 1/n मल्टीप्लाई किया अंदर। अब देखो समीशन
आर इज इक्वल टू 1 टू n 1, यानी 1 को n टाइम्स ऐड करते जाओ, 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो कितना आएगा आंसर, n आएगा। और यहाँ पे r को ऐड करते जाओ, r इज इक्वल टू 1 टू n, क्या आएगा, n इंटू n + 1/2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं ना, 1/n बाहर था ही था, तो इसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो लास्ट में कैंसिल हो गया सब। सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ पे n बचा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/∞ 0, सो 1 + 1/2 बच गया और 3/2। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, सारे बिल्कुल सेम है, ये चीज़ आपको निकालनी है। फंक्शन लिखा, पार्टीशन लिखी, अब हर किसी की लेंथ कितनी होगी, π/2n होगी। इसका पार्टीशन कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म होगी 0, सेकेंड होगी 1/n, सॉरी सेकेंड टर्म क्या होगी, ये पार्टीशन बनेगी हमारी 0, π/2n, 2π/2n, 3π/2n एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा nπ/2n, n से n कैंसिल, लास्ट टर्म है π/2। ये पार्टीशन कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है पहले लेक्चर्स के अंदर, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। सिंपल सी पार्टीशन तो हमने देखी है पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर, क्या होती है 0, 1/n, 2/n, 3/n एंड सो ऑन n/n हो जाती है। 0-1 इंटरवल की वो पार्टीशन होती है, लेकिन यहाँ 0-1 इंटरवल नहीं है, 0 π/2 इंटरवल है, तो बिल्कुल सेम है। उन सारी टर्म्स को π/2 से बस मल्टीप्लाई करना आपने। तो 0 1/n था, क्या हो गया π/2n, 2/n था, क्या हो गया π/2, और 2/n तो है ही है, π/2 3/n तो है ही है, π/2 n/n, वही चीज़ है ना। यानी यहाँ जो भी है उसको यहाँ पे क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ सबके साथ। देखो पार्टीशन ये आई, और सब इंटरवल्स की लेंथ क्या होगी आपको पता है, माइनस कर लो हर किसी में से, मैंने आपको भी दिखाया था, π/2n आ जाएगी सारों की लेंथ, और ये 0 को टेंड कर रही है जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। XR निकाला आपने, क्योंकि XR -1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसने फर्स्ट एग्जाम्पल में निकाला हुआ है ना, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल में, तो रिक्वायरमेंट तो हमें उसकी कहीं पड़ी नहीं, तो आप लिख क्यों रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है बेमतलब में। तो XR लिख लो, ΔR लिख लो। अब ये जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, रिमान सम में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। XIR हम क्या लेके चलते हैं, XR, यानी यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी रखनी है, f(x_r). XR है ये, तो f(x_r) क्या होगा, sin r π/2n। डेल्टा r क्या है, π/2n है, तो सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, बिल्कुल सेम है सारे। ये हमने पुट कर दी वैल्यूज़, और इसको इसने देखो π/2n ले लिया बाहर, ये बाहर है, सिर्फ इस चीज़ को ओपन कर दिया, r पहले 1 रखा, फिर 2 रखा एंड सो ऑन, फिर लास्ट में n तक जा रहा ना, तो यहाँ n रखा, sin n π/2n, यहाँ तक हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको पता है कि अगर साइन की टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो, sin अल्फ़ा प्लस बीटा एंड सो ऑन sin अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 एंड साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। इस टर्म में इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ n है, यहाँ पे n नहीं आएगा, तो फर्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे और लास्ट एंगल क्या है यहाँ पे, बाय में 2 कर दो, यहाँ पे n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 कर दो। देखो ये छोटी टर्म्स है ना, इनको देख लेते हैं पहले। स्टार्टिंग में क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाय 2, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म है अल्फ़ा, और लास्ट टर्म क्या है, अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा है। देखो यहाँ पे 2 अल्फ़ा आना चाहिए, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो 2 अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, यहाँ ऊपर 2 आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 है, साइन n/2, और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डिफरेंस कितना है, बीटा है, हर किसी में बीटा इंक्रीज होता जा रहा है, तो बीटा, और साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2, यहाँ साइन बीटा बाय 2 हो गया, ठीक है ना। ये तो थी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ ये हैं, तो जहाँ जहाँ यहाँ अल्फ़ा है, यानी फर्स्ट एंगल क्या है हमारा π/n, तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ π/2n रख दो, और जहाँ भी लास्ट एंगल है, एक मिनट, जहाँ बीटा है, सॉरी छोड़ो इसको, ऐसे तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। हम इसने इसके हिसाब से बता दिया यहाँ तक, ठीक है। अब हम अपने हिसाब से लगाएंगे, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, फिर साइन n/2 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई किससे होगी, इनके डिफरेंस से, तो हर किसी में डिफरेंस कितना है, π/2n का, डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2, डिफरेंस ऑफ एंगल्स कितना है, π/2n है, और बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपली अपने हिसाब से हमने किया, ये सारा इसने सॉल्व कर दिया। देखो
π/2n हो, ये साइन की वैल्यू टर्म है, ये साइन π/4 है, ये साइन π/4n है। अब देखो आपको एक चीज़ तो पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन थीटा/थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा तो ये है ही है, इसके नीचे भी अगर हम थीटा ले आए और थीटा यहाँ पे क्या है π/4n, यानी इस टर्म को अगर हम π/4n से डिवाइड कर दें तो साइन π/4n बाय π/4n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे ये 1 हो जाएगा। तो तभी इसने π/4n से डिवाइड कर दिया, π/4n से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब इसने एज इट इज़ रखा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 की है, बाकी ये देखो ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है। ये तो फिर हो गया 1। फिर आगे देखो, फिर आगे इसने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे किया, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0, तो सिर्फ देखो 1/√2 1/√2, ये सिर्फ क्या बच गया साइन π/4, ये पूरा क्या हो गया था 1, ये क्या है π/2n, और ये क्या है नीचे था ना π/4n, तो ये हो गया 4n/π, हो गया ना। अब सारी वैल्यूज रख दो, साइन π/4 क्या होता है 1/√2। अच्छा, यहाँ इससे ये कैंसिल करोगे तो सिर्फ ऊपर 2 ही बचेगा, तो सॉल्व करके बना गया। हैंस दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1। सब आप देख रहे हो ना, सब में बस वही करना है। 6th एग्जाम्पल देखो, ये चीज़ आपको इसके इक्वल प्रूव करनी है। फंक्शन ये है, पार्टीशन है 0 से लेके a तक, तो पार्टीशन आप कैसे लोगे, 0 a/n, सेकेंड हो जाएगा 2a/n, फिर लास्ट हो जाएगा na/n हो जाएगा। सबका डिफरेंस कितना है, इतना है, और नॉर्म 0 को टेंड कर रही है जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अच्छा, इसने किसी एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, किसी में ऐसे नहीं लिखा हुआ, मतलब ऐसे लाइन बना के और पार्टीशन दिखाया हुआ है, किसी में नहीं दिखाया हुआ। सो ये वो चीज़ नहीं है कि इसमें दिखाना है इसमें नहीं दिखाना, नहीं, आप सब में दिखाओ। अगर एग्जाम में आए तो एक लाइन ही बना ड्रॉ तो करनी है आपको। फर्स्ट पॉइंट जो इस इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट वो लिखना है जो इसका लास्ट पॉइंट है, बीच में जो पार्टीशन हमने मानी है वो लिख दो, ठीक है ना, अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी। तो आगे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे हम। एक्स आर ये है, एक्स आई आर ये हो गया, सो ये इस टाइप से हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हमने पुट की, जो समझाने का लगेगा ना मैं आपको बता दूंगी, बाकी सब सेम है। देखो इसने इसको अब ओपन कर लिया। अब देखो जो साइन का फॉर्मूला होता है ना, एग्जैक्टली वही कोस के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, साइन वाले में यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, लेकिन जब कोस वाली टर्म्स का एडिशन करना पड़ जाए ना, यहाँ कोस आएगा। यहाँ तो साइन साइन है लेकिन यहाँ कोस आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपली हमने लगाई और फिर बिल्कुल सेम वे से सॉल्व करके साइन ए आ गया। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। 7th एग्जाम्पल देखो, लिमिट ऑफ रिमांड सम का यूज़ करके आपने इसको इवेल्युएट करना है, इसको निकालना है। देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, वही तो हम करते हैं। रिमांड सम में लिमिट ही तो लगाते हैं, उसी से तो हम इंटीग्रल निकालते हैं, तो उसी को इसने ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बस ये दिखाना चाहता है, और ये आया भी OMDU में देखो। और देखो फंक्शन ये है, अब ये मोनोटोनी के इंक्रीजिंग है, ये तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि वैल्यूज अगर इंक्रीज करते जा रहे हो, नेगेटिव तो टर्म कोई है ही नहीं, है ना, तो ये सारा इंक्रीज होता जा रहा है, नेगेटिव टर्म है नहीं ना। पहली बात तो कहीं नेगेटिव साइन नहीं है, दूसरी बात नेगेटिव कब हो सकती थी, जब x की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करें, लेकिन x के लिए तो इंटरवल इसने 1 3 दिखा दिया। अब 1 3 के बीच में तो कोई नेगेटिव वैल्यू हम रख ही नहीं सकते, तो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करोगे ना, ये वैल्यू इंक्रीज ही होगी, तो इसलिए इसने कहा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। पार्टीशन हमने ये मान ली। पार्टीशन आप इसकी क्या मान के चलोगे, फर्स्ट जो नंबर होगा वो 1 होगा, सेकेंड होगा 1 + 2/n, उससे नेक्स्ट होगा 1 + 4/n एंड सो ऑन, फिर लास्ट क्या हो जाएगा 1 + 2n/n हो जाएगा। अब सब इंटरवल्स की लेंथ कितनी है, 2/n है। XR आपने मान लिया, डेल्टा 2/n है ही है। अच्छा, ये चीज़ कहीं भूल मत जाना किसी में भी, क्योंकि ये लिमिट आप तभी लगा सकते हो जब नॉर्म 0 को टेंड करती है, जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब XIR ये है, वैल्यूज़ आपने पुट करी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि इनमें तो जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब सिंपल 1 का सम ये क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या आएगा, 6n आ जाएगा इसकी जगह, क्योंकि 6 तो बाहर है, और 1 को n टाइम्स ऐड करने पे क्या आएगा, n आएगा, तो 6n। अब यहाँ देखो, यहाँ r² है, r 4/n² तो बाहर आएगा, r² का समेशन क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6, और सिंपल r है 8/n तो बाहर आ जाएगा, समेशन r क्या होगा, n × n + 1/2। ये तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं ना,
समीशन 1 का है तो n आएगा, समीशन r का है तो n इंटू एन प्लस 1/2 आएगा, समीशन अगर r स्क्वायर का है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आएगा, और समीशन अगर कहीं r क्यूब का भी आ जाता है कई बार तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इन तीनों इस सब पूरे का होल स्क्वायर, यानी n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 ये होता है। अब इसने रखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करा, ये 0 ये 0 ये 0, तो सिर्फ ये फर्स्ट टर्म बच गई 4/3 और मल्टीप्लाई में 1, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से सिर्फ 8 बच गया, सॉल्व करके 68/3 हमारा आंसर आ गया। अब 8th एग्जाम्पल में जो इसको दिख रहा है ना वो ये इस पहली लाइन में लिख देता है। पिछले क्वेश्चन में इसको लग रहा था कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसने लिख दिया। अब यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x है, ये तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस भी होगा, और इसने बाउंडेड क्यों कहा, क्योंकि a से b तक ही वैल्यूज रखनी है आपको x की, तो इन्फिनिटी तो जा ही नहीं सकता ये, तो बाउंडेड भी है, कॉन्टिन्यूस भी है इस इंटरवल के अंदर, और इंटीग्रेबल तो होगा ही होगा। ठीक है ना, ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि देखो बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो हो जाता है वो हमेशा इंटीग्रेबल होता है, ये तो हमें पता है, तो इसने जस्ट ये लिख दिया कि ये बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल भी होगा। इंटीग्रेशन निकालोगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही, पार्टीशन, हर किसी का डिफरेंस क्या है ये होगा। अब कैसे माननी है आपको पार्टीशन, आपको पता है ये पार्टीशन होगी a प्लस बी बाई एन, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन एंड सो ऑन, a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाई एन, एन से एन कैंसिल हो गया, सिर्फ लास्ट टर्म क्या बच गई b, फर्स्ट टर्म क्या है a और बीच वाली टर्म्स है ये। अब सबका डिफरेंस कितना है, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करके देखो क्या बचेगा, b माइनस ए बाई एन, तो तभी इसने कहा कि जो h या फिर आप कह सकते हो डेल्टा r वो क्या है, b माइनस ए बाई एन है। अब पार्टीशन जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो नॉर्म 0 को टेंड करेगी, एक्स आर आपने टर्म निकाल ली और इंटीग्रल लिख लिया आपने, ये होगा कैसे, इन सब की वैल्यूज़ पुट करोगे आप, तो सब इसने पुट कर दिया वैल्यूज़ को, ये आपको पता है। देखो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, यहाँ पे हर किसी के साथ e रेज़ टू द पावर a तो है ही है, इसको अलग कर लो, h इंटू ई रेज़ टू द पावर a तो बाहर हो गया ना, अंदर सिर्फ क्या बचा, e की पावर h, e की पावर 2h एंड सो ऑन e की पावर nh। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि कोई भी जीपी सीरीज़ है उसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, r, यानी उनका जो डिफरेंस है, यानी e रेज़ टू द पावर h का डिफरेंस है ना सब में, तो उसकी पावर n, r रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और डिवाइड किससे हो जाता है, r माइनस 1 से, और मल्टीप्लाई हो जाता है फर्स्ट टर्म से। सो इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला क्या है, a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी e रेज़ टू द पावर h है और उनका डिफरेंस भी e रेज़ टू द पावर h है, तो यहाँ उसकी पावर n होती है तो nh आ गया, यहाँ पे सिंपल डिफरेंस होता है तो e रेज़ टू द पावर h आ गया। फॉर्मूला आपको पता चल गया ना। अब सिंपली आपने इनको अलग कर लिया, इसने इसको इस टाइप से, देखो यहाँ से यहाँ कैसे किया, e रेज़ टू द पावर a एज इट इज़ है, nh को इसने लिख लिया b माइनस a, क्यों लिखा nh, h अगर b माइनस ए बाई एन है तो n इसको उधर ले जाओ, nh क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, हमने रख दिया, माइनस 1 हो गया, बाकी सब एज इट इज़ है। अब देखो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने जहाँ n था ना वहाँ h किया है, तो जहाँ जहाँ n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो अब आपको लिमिट h की रखनी पड़ेगी। अब इनमें इन्वर्स रिलेशन है, जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा, 1 बाई इन्फिनिटी यानी 0 को टेंड करेगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये सारी की सारी चीज़। अब देखो ये तो फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर h माइनस 1 बाई h, इसको डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो कि इसके ऊपर अगर h को 0 को टेंड कराते हो ना आप तो ये 1 हो जाता है। अच्छा, और h कहाँ है, यहाँ है, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर a, e रेज़ टू द पावर b माइनस a माइनस 1। फिर इसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, e रेज़ टू द पावर b माइनस e रेज़ टू द पावर a, हमारा आंसर आ गया। अब ये चीज़ 1 कैसे होगी, h को 0 को टेंड कराने पे, चलो एक बार ये देख लेते हैं। देखो आपको ये चीज़ निकालनी है। अब शुरुआत में जब आप h को 0 टेंड करके देखोगे ना तो क्या होगा, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। ऐसे केस में हम कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल हम लगाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव। सो लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर डेरिवेटिव करोगे तो इसका हो जाएगा e रेज़ टू द पावर h, 1 का हो गया 0, और h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो फिर आप करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, e रेज़ टू द पावर h,
और e की पावर 0 यानी 1। तो ये इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कि इसकी वैल्यू 1 आई, तो आई कैसे, तो ये उसका प्रूफ है। 9th क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल ईजी है। ये बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल भी होगा। अब पार्टीशन आपने ये मान ली किस टाइप से कि h रेज टू द पावर n इज इक्वल टू बी ए। देखो इस क्वेश्चन में हम किसका यूज करेंगे, इससे पिछले वाले लेक्चर में ना हमने ये किया था, प्रूफ किया था, ये थ्योरम की थी कि इंटीग्रल निकालना हो ना तो वो इस चीज़ के इक्वल होता है, तो इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, वैसे तो हम जो h होता है ना वो क्या मान के चलते हैं, b माइनस ए बाई एन मान के चलते हैं, यानी पार्टीशन इसमें अलग तरीके से डिफाइन करना है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। यानी h है ना जो, वो क्या मान के चलना है आपको, b बाई ए की पावर 1 बाई एन। अब b क्या है, a क्या है, वैल्यूज रख के h को आपने वो मान के चलना है, और यानी इन शॉर्ट आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कैसे करना है चलो वो देखते हैं। पार्टीशन आपको पता चल गई ना, इसी टाइप से आपने माननी है, और h आपने ये मानना है। ये सारा हमने सिर्फ वहाँ से उठा के एज इट इज़ रख लिया। और अगर h आपने ये मानना है तो फर्स्ट टर्म होगी a, सेकेंड होगी ए एच, थर्ड होगी ए एच स्क्वायर, फिर ए एच क्यूब एंड सो ऑन, ए एच रेज टू द पावर n होगी, और इसको हम मानते हैं लास्ट टर्म यानी b। ये तो सिंपल है। और ये चीज़ यहाँ भी करनी है कि नॉर्म जो है वो 0 को टेंड करती है, जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करता है। और जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, इस पूरे की पावर 0 तो 1 हो गया, तो h किसको टेंड करेगा, 1 को। तो तीनों चीज़ें इसने लिख दी। नॉर्म 0 को टेंड करेगी जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, या फिर आप कह सकते हो जैसे h 1 को टेंड करेगा। अब ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, ये किसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि इंटीग्रल है वो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्स आई आर आप क्या लेके चलोगे, ए एच रेज टू द पावर आर। क्यों, क्योंकि एक्स आर आप लेते हो ना, एक्स आई आर क्या होता है, एक्स आर होता है, और एक्स आर आरथ टर्म क्या है, ए एच रेज टू द पावर आर। अब इसने एज इट इज फॉर्मूला लिख लिया। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। फंक्शन ए एच रेज टू द पावर आर पे लगाओगे तो एक्स के फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स। तो एफ ऑफ ए एच रेज टू द पावर आर क्या होगा, 1 बाय रूट ऑफ ए एच रेज टू द पावर आर होगा। अच्छा जी, इसमें से इसने ए एच रेज टू द पावर आर माइनस 1 कॉमन ले लिया, एच माइनस 1 बच गया। बस वैसे इसको सॉल्व कर रखा है इसने आगे भी। अब इसने क्या किया, एच माइनस 1 ये वाला है, एच इनवर्स यहाँ से निकाल लिया इसने। यानी देखो नीचे तो एच की पावर है आर बाय 2, क्योंकि रूट है ना, तो एच की पावर है आर बाय 2, और ऊपर कितनी है आर माइनस 1, तो ये दोनों वैल्यूज बच गई। अब बाकी सब बाहर निकालो, सिर्फ और सिर्फ एच की पावर आर बाय 2, ये चीज़ अंदर रखो समेशन के अंदर। लिमिट के अंदर तो सारी टर्म्स आएंगी, लेकिन समेशन के अंदर सिर्फ ये वाली रखना, एच की पावर आर बाय 2, क्योंकि इसका समेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। इसको खोलो थोड़ा सा, कैसे, रूट एच प्लस एच की पावर 3/2 एंड सो ऑन। 1 पुट किया तो 1/2 आई पावर, 2 पुट किया तो 1 होगी पावर, 3 पुट किया तो 3/2 होगी पावर एंड सो ऑन, है ना। ये सब एज इट इज है। अब इसको आप क्या करोगे, सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो ए फर्स्ट टर्म क्या है, रूट एच है, और इनमें हर किसी में डिफरेंस कितना है, रूट एच है। तो बाकी हमने ऐसे चीज रखा और यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया। फिर आगे इसने क्या किया, देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। सो रूट एच माइनस 1 रूट एच प्लस 1, इसको लिख दिया इसने रूट एच। क्यों, क्योंकि एक रूट एच से इसका एक रूट एच तो हो गया कैंसिल, सिर्फ रूट एच बच गया। ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब आगे इसने क्या किया, देखो रूट ए, ये चीज़ और ये चीज़ तो एज इट इज है, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये एज इट इज बच जाएगा। ये क्या है, एच की पावर n बाय 2 है ना, क्योंकि h की पावर n का रूट है, तो h की पावर n बाय 2 है, तो इसने लिख दिया h की पावर n की पावर 1 बाय 2। तो ये भी h की पावर n बाय 2 जैसा ही कुछ है। अब h, एक बार ध्यान देना, h की पावर n जब b बाय a थी, ये चीज़ कैसे आई, h क्या है, b बाय a रेज टू द पावर 1 बाय n है, तो h की, इसको इधर ले आओ, h की पावर n क्या हो जाएगी, b बाय a। आपको क्या करना है, h की पावर n अगर b बाय a है तो आपको h की पावर n बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों साइड रूट ले लो, तो इधर हो जाएगी h की पावर n बाय 2, तो किसके इक्वल आ जाएगी, रूट b बाय a के। तो रूट b बाय a माइनस 1 सब एज इट इज है, सिर्फ इसकी वैल्यू इसने रूट b बाय a करी, इसको सोल्व किया, आंसर आ गया। अब 10th और 11th एग्जाम्पल ये थोड़े सेम है। देखो इसमें इसने इस पूरे को दे दिया है, एक सीरीज दी है इसने,
और इस पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको शो करना है, इसके इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली ये बाकियों से तो अलग है ना, तो इनका सॉल्यूशन करने का जो वे होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। सो सिर्फ 2 एग्जांपल्स है ना जो लास्ट वाले 10th और 11th, वो थोड़े डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो इसको आप एक समेशन की फॉर्म में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो। अब समेशन की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो एज इट इज है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, n सब में है n स्क्वायर प्लस नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों ऊपर और नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बच गया 1/n, यहाँ 1 हो गया, यहाँ r स्क्वायर बाय m स्क्वायर हो गया, इतना हमने किया। अब एक काम करना, r/n को पुट कर दो x और 1/n को पुट कर दो dx, ताकि इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाए। क्या करना आपने, r/n को x और 1/n को पुट करना आपने dx। तो बिल्कुल ध्यान से समझना क्या होगा, ये पूरी टर्म इसके इक्वल थी, 1/n को हमने पुट कर दिया, dx हो गया। नीचे इसको x पुट किया था, ये 1/x² हो गया, 1 + x² हो गया। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये समेशन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, अब इंटीग्रल की लिमिट्स कैसे आएंगी वो हमने यहाँ निकालना हुआ है। जब r1 है, स्टार्टिंग r1 से थी ना, तो लोअर लिमिट कैसे निकाल लेंगे, इसको 1 पुट करके। जब r1 है तो x क्या है, 1/n है। कैसे, जब r1 है तो x क्या हो गया, 1/n। अब और जब n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, r1 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों का यूज़ करके आपने लिमिट निकालनी है x की। तो पहली चीज़ हमने यूज़ की कि जब r1 है तो x तो 1/n हो जाएगा, और जब n इन्फिनिटी टू टेंड कर रहा है तो x किसको टेंड करेगा, 0 को, तो पहली लिमिट आ गई 0। ऐसे ही दूसरी लास्ट लास्ट अपर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r n है तो जब rn है तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें भी लिमिट पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे तो n है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है हमें लिमिट पुट करने की, तो यहाँ पे x 1 आ गया, तो लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक। बिल्कुल इजी है ना, इतना तो समझ आ गया आपको। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x, लिमिट है 0 से 1 और π/4 आंसर आ गया। 11th भी ऐसे ही है, देखो ये है। सबसे पहले इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है आपको, तो समेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है बीच वाली सारे टर्म्स के ऊपर n² है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के ऊपर भी n² लेके आओ। यहाँ पे n² लाओगे तो यहाँ n³ करना पड़ेगा ताकि 1/n रहे, तो n²/n³। यहाँ पे n² लिखोगे तो यहाँ पे 2n का क्यूब लेके आना पड़ेगा आपको, ताकि कैंसिल करो तो 1/8n बचे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। और वैसे भी देखो सीरीज़ बन रही है, n है, n+1 है, n+2 है एंड सो ऑन, तो n+n ही होगा ना लास्ट में, सबका क्यूब है तो यहाँ क्यूब होगा। ये देते ही कुछ इस टाइप से है कि मतलब एक सीरीज़ बन जाए। अब इसको समेशन की फॉर्म में आपने लिखा, n³ से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ बन गई है ना। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, r/n को x पुट करेंगे और 1/n को dx पुट करेंगे। लिमिट कैसे निकालेंगे, जब r 0 है तो x क्या है, 0 है, जब r 0 है तो x भी 0 है, और जब rn है तो x भी 1 है। तो लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि किसी में n आया ही नहीं। इसका मतलब ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल आई थी, और ये किसके इक्वल है, dx 1 + x का होल क्यूब, और ये चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, इंटीग्रल के अंदर, जिसकी लिमिट है 0 से लेके 1 तक। तो इसने इंटीग्रल सोल्व किया और 3/8 आ गया आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।